बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों कारब, मेरे अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी बरकतों के साए में रखे, अपनी हिफाज़त में रखे और आपको दिन दुनिया में तरक्की अता फ़रमाए, आपकी इज़्ज़तों की हिफाज़त फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक उस्ताद के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। उस्ताद का जो रिश्ता है वो इस ज़माने में मेरी नज़र में बहुत बुलंद और बड़ा वक़ार वाला है, और ये साबित हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिछले दिनों में केस सामने आया। तो किसी तवस्सुत से वो मुझ तक भी बात पहुंची, मैंने उसको पढ़ा, देखा, समझा। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ फील की कि ये बात आप लोगों से भी करनी चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट का मंज़र है, बाप 70 साल का है, बेटा जवान जहान और बड़े अच्छे उस पे था, बड़े अच्छे ओहदे पे था, लेकिन बाप के ख़िलाफ़ कमरा अदालत में केस लेके आया हुआ था। जज साहब ने फ़ाइल पढ़ी, फ़ाइल से नज़रें उठाई और उस बूढ़े 70 साला ज़हीफ़ और धुंधली आँखों वाले इंसान से कहता है कि बाबा जी, आप सारी ज़िंदगी क्या करते रहे। ये बहुत एक अजीब सा सवाल किया केस से हट के। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हूँ, जिसने इस माशरे में बहुत प्यारे और अच्छे अच्छे लोगों को की तरबियत भी की, उनको बड़े अच्छे मुकाम तक पहुँचाया। और ये जो सूटड बूटड आपके सामने खड़ा है, ये मेरा बेटा है और मेरे ही ख़िलाफ़ कमरे अदालत में केस लेके आ गया जदाद का। तो जज साहब ने जब उन बुज़ुर्गों की ये बात सुनी तो बात सुनते ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि वो जज साहब ने जब कुर्सी छोड़ी, तो जब जज कुर्सी छोड़ के किसी को बिठा देता है, हाजिर सर्वस जज, तो जिसको वो बिठाता है तो फिर वो उस केस का फ़ैसला करता है। तो उसने अब उस बूढ़े बुज़ुर्ग को उस कुर्सी पे बिठा दिया और ख़ुद एहतरामन उसके सामने आके खड़ा हो गया। जब जज कुर्सी से उठा और उस्ताद को कुर्सी पे बिठाया गया, तो कमरा अदालत में मौजूद जितने भी लोग थे वो सब अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाते हैं। ये उस्ताद का एक मुकाम बता रहा हूँ कि आज हमने अपने उस्तादों को भुला दिया है, उनके मुकाम को छोड़ दिया है। तो वो नौजवान जो शहर के सबसे महंगे वकील के साथ कमरा अदालत में मौजूद था, और उसके बाप का वकील भी आम सा, और शायद बाप के पास इतनी फ़ीस नहीं थी कि वो महंगा वकील कर सकता। तो सूटड बूटड बेटे ने जो अच्छे ओहदे पे फायज था, उसने कहा कि वकील साहब, केस विड्रॉल कर लें, वापस ले लें, क्योंकि जज बदल चुका है। अब सामने कुर्सी पे बैठा एक बाप और बेटे का मुकदमा नहीं है, ये एक उस्ताद और शागिर्द का मुकदमा है। अब हमें सज़ा मिलेगी, आप ये केस वापस करें। बेटा वो केस वापस ले लेता है। उस दिन दो काम हुए, उस कमरा अदालत में दो काम हुए। एक कि उस्ताद की जो कदर है वो पूरे दुनिया ने देख ली, अगर उसको समझ लिया जाए, और दूसरी एक बूढ़े और ज़हीफ़ बाप की जीत हो गई कि जिसने 70 साल की उम्र तक, बुढ़ापे तक भी अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। आज वो बेटा अगर बड़ा बन के अपने बाप के साथ मुकदमे पे उतरा तो ये लम्हा फ़िक्रिया था। हमेशा उस्ताद एक कौम के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उस्ताद कोई भी हो सकता है। देखिए, मैंने इदारे में सर्विस की है, हमारे भी उस्ताद हैं, हम आज भी उनकी कदर करते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। आगे हम भी उस्ताद बने, हमने भी उनको सिखाया। हमारे उस्ताद, स्कूल के उस्तादों ने हमें चलना सिखाया। मैं अपने आज स्पेशली इस व्लॉग में अपने उस्तादों को याद कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद थे मास्टर नज़ीर साहब, मियाँ चन्नू की एक कस्बा है चक नंबर 106 15 वहाँ के। वो
1992 میں ٹرین حادثے میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت جنت کروڑ نصیب عطا فرمائے۔ یہ وہ استاد تھے جب گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں میں سکول آتے تھے اور گھر سے بچوں کو خود لا کے وہاں بٹھا کے پڑھاتے تھے۔ جس معاشرے نے استاد کی قدر کی وہ جیت گیا۔ جاپان، امریکہ، یہ جتنے بھی یورپین کنٹری اپنے استادوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ استاد آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، زمانے کی اچھائی برائی سکھاتا ہے۔ میری اس آواز کے ساتھ، اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر میری بات پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو میرے یوٹیوب چینل، میرے ٹک ٹاک چینل کو، میرے انسٹاگرام چینل کو، میرے فیس بک اکاؤنٹ کو اور میرے ٹویٹر یا میرے ایکس اکاؤنٹ کو لائک، فالو اینڈ شیئر کیجئے، لنک شیئر کریں لوگوں کو۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، میرا پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، اچھی آواز جہاں تک پہنچے میرا یہ مقصد ہے۔ اللہ مجھے بہت کچھ دے رہا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔